आप सभी का स्वागत है। निजी शिक्षण संस्थाओं पर विद्यार्थियों पर इतना अधिक पढ़ाई का बोझ रहता है कि सवेरे जल्दी उठकर उन्हें तैयार होना पड़ता है और स्कूल में होम वर्क के साथ ही जो कंपटीशन का युग है उसके कारण छात्रों पर एक मानसिक रूप से तनाव भी पढ़ाई का रहता है। और स्कूल की छुट्टी होने के बाद छात्रों की क्या स्थिति होती है यह हमने शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्ग पर देखा। आपको भी बताते हैं कि ऐसी निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर किस तरह का पढ़ाई एवं आदि का बोझ रहता है। आज के समय जिस तरह की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है उसको देखते हुए विद्यार्थियों पर भी काफी मानसिक तनाव है और वह काफी मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। खास तौर पर निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी जो कि जल्दी सवेरे उठ जाते हैं और उन्हें समय पर विद्यालय पहुंचने की जल्दी रहती है, लेकिन विद्यालय समाप्त होने के बाद स्कूल की छुट्टी होने के बाद अधिकांश विद्यार्थियों का यह हाल रहता है कि ऑटो रिक्शा में ही जब घर लौटते हैं तो इस स्थिति में वह दिखाई। विद्यार्थियों की इस स्थिति को देखकर सोचा जा सकता है कि वह कितने अधिक मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, यानी कि उन्हें सोने के लिए समय भी नहीं मिल पाता है। इस कारण ऐसे कई ऑटो रिक्शा में आप विद्यार्थियों को कुछ समय सोते हुए देख सकते हैं जबकि वह अपनी स्कूल से घर की ओर लौटते हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में सोते समय किसी तरह का कोई हादसा भी हो सकता है क्योंकि जरा सी झपकी लगी और छात्र नीचे भी गिर सकते हैं, लेकिन छात्रों की यह गलती नहीं है बल्कि पढ़ाई का इतना अधिक बोझ है और इतना अधिक अन्य मानसिक तनाव है कि वह चैन के साथ नींद पूरी निकाल नहीं पाते हैं। जबकि चिकित्सकों के अनुसार विद्यार्थियों को कम से कम 8-9 घंटे सोना चाहिए। ठीक है। सही है। सरकारी कर्मचारियों एवं जो पेंशनर है उनको RGHS योजना के तहत निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई जाती है। पहले यह बजट कम था, अब सरकार ने इस बजट को बढ़ा दिया है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि बजट बढ़ाने से कोई अर्थ नहीं है क्योंकि उन्हें दवाइयां ही नहीं मिल पा रही है। ऐसी बात नहीं है कि चित्तौड़गढ़ के मेडिकल स्टोर में दवाइयों का स्टॉक समाप्त हो गया हो या वह हड़ताल पर है, बल्कि RGHS योजना के तहत सरकार द्वारा इन मेडिकल स्टोर को बाद में जो भुगतान किया जाता है वह भुगतान कई समय से नहीं हो पा रहा है। लाखों रुपए का भुगतान होने की वजह से अब मेडिकल स्टोर विक्रेता भी जो है दवाइयां देने में आनाकानी कर रहे हैं और अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। हालांकि इसके कारण इनकी अपनी मजबूरी भी है। सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को इन दिनों दवाइयां देने के लिए मेडिकल स्टोर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं कई मरीजों को बैरंग लौटने के लिए भी भटकना पड़ रहा है एवं उन्हें इधर से उधर चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि चित्तौड़गढ़ में सभी मेडिकल स्टोर के यहाँ दवाइयों का स्टॉक समाप्त हो गया हो और मेडिकल स्टोर वाले जानबूझकर उन्हें बेरंग लौटा रहे हों। दरअसल RGHS योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनर को सरकार की ओर से निःशुल्क दवाइयां दिए जाने का प्रावधान है, जिसका भुगतान बाद में सरकार द्वारा किया जाता है। लेकिन मेडिकल स्टोर के संचालकों के अनुसार गत कई समय से सरकार द्वारा भुगतान नहीं किए जाने से उनका लाखों रुपए का भुगतान बकाया चल रहा है एवं उन्हें भी अन्य स्थान से दवाइयां मंगवानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में वह नहीं चाहते हुए भी कई पेंशनर एवं सरकारी कर्मचारियों को कोई न कोई बहाना बनाकर रवाना कर देते हैं। हालांकि उनका यह प्रयास रहता है कि ऐसे पेंशनर कम से कम बिना दवाइयों के बेरंग नहीं लौटें, लेकिन क्या करें, उनकी भी अपनी मजबूरी है। यह समस्या केवल चित्तौड़गढ़ की नहीं है बल्कि पूरे राजस्थान में ही बनी हुई है एवं मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि सरकार की ओर से जो भुगतान किया जाता है वह कभी पार्ट पेमेंट के रूप में भुगतान किया जाता है तो कभी कई बिल उन्हें बिना भुगतान के ही बेरंग लौटा देते हैं और यह कहते हैं कि यह दवाइयाँ RGHS योजना के तहत नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है क्योंकि तब तक वह मरीजों को दवाई दे चुके होते हैं। सरकार की ओर से समय पर भुगतान नहीं किए जाने की वजह से
मेडिकल स्टोर संचालक जो पेंशनर एवं सरकारी कर्मचारी दवाई देने आते हैं उनमें से कुछ दवाइयाँ ही उन्हें दे रहे हैं और बाकी अन्य कोई न कोई बहाना बनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाड़ा पुलिस ने एक ट्रक कंटेनर से लगभग 1 क्विंटल अवैध डोडा चूरा जब्त कर कंटेनर भी जब्त कर लिया एवं इसमें सवार चालक को भी गिरफ्तार कर लिया, जिससे निम्बाड़ा पुलिस अग्रिम पूछताछ कर रही है। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाड़ा सदर थाना पुलिस ने सदर निम्बाड़ा थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 993 किलो से अधिक अवैध डोडा चूरा सहित ट्रक कंटेनर जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद चित्तौड़गढ़ नीमच हाईवे पर की जा रही नाकाबंदी के दौरान जब एक संदिग्ध कंटेनर आता हुआ दिखाई दिया तो इस कंटेनर को रोककर जब पुलिस ने तलाशी ली तो इसमें अवैध डोडा चूरा मिला, जिसके बाद चिमनाराम जाट को गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार इंद्र देवता की मेहरबानी अब चित्तौड़गढ़ एवं जिले में होने लगी है। वही मौसम विभाग ने चित्तौड़गढ़ में रविवार को अति भारी बारिश होने की चेतावनी भी दी है। नगर में शुक्रवार को भी मानसून मेहरबान रहा, लेकिन सबसे अधिक मेहरबानी जिले के कपासन उपखंड मुख्यालय पर रही। चित्तौड़गढ़ में अब फिर से मानसून की मेहरबानी होने लगी है और इसी के तहत शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ नगर में दोपहर लगभग 1:30 बजे 20-25 मिनट तक झमाझम बारिश हुई। इस तेज बारिश की वजह से नगर में जगह जगह सड़कें जलमग्न हो गई एवं कई प्रमुख मार्गों पर सड़कों पर इतना अधिक पानी भर गया कि दुपहिया वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया। हालांकि इस दौरान कपासन उपखंड मुख्यालय पर सबसे अधिक बारिश होने की जानकारी है और इस दौरान चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को जहां लगभग 1 इंच बारिश हुई, वहीं कपासन में 3 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ में स्थित राम द्वारा में जहाँ की संत दिग्विजयराम महाराज एवं रमताराम महाराज का चातुर्मास चल रहा है, वहाँ शुक्रवार से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ हो गया और पहले दिन संत दिग्विजयराम महाराज ने इस भागवत कथा के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। राम जी महाराज के श्री चरणों में अनंत अनंत बार प्रणिपात करते हैं, प्रणाम निवेदन करते हैं। सहज सरल सौम्य हृदय रामस्नेही संप्रदाय के वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज के चरणों का स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं। मंचस्थ विराजमान परम पूजनीय, परम आदरणीय, परम श्लाघनीय, परम वंदनीय दीक्षा प्रदाता गुरुदेव के श्री चरणों में कोटिशः वंदन करते हैं, प्रणिपात करते हैं। रामद्वारे की इस परम पावन पवित्र भूमि के कण कण को वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, राम नाम की ये पावन तपोस्थली साधना स्थली में भाद्रपद मास के इस पावन पुनीत मास में श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन भक्ति भागीरथी का लाभ प्राप्त करने के लिए समागत सभी भगवत प्रेमी रसिक जनों, भक्ति वात्सल्यमयी मातृशक्तियों, भगवत कृपा पात्र प्रेमी सज्जनों, इस पावन भागवत कथा का आयोजक बनने का जिन्हें सौभाग्य परमात्मा ने प्रदान किया, ऐसे सभी समस्त आयोजक गण, आयोजक मंडल, YouTube चैनल के माध्यम से यत्र तत्र सर्वत्र इस कथा का घर बैठे रसपान कर रहे सभी भगवत प्रेमी रसिक जन, आइए ये श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन भक्ति भागीरथी में अवगाहन करें। इस पावन भक्ति गंगा में डुबकियां लगाएं, आनंद लें, हिलोरे लें। उससे पूर्व संपूर्ण एकाग्रता को समायोजित करते हुए तन्मनस्क होकर पूर्ण भाव के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ
भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपनी हाजिरी ठाकुर जी के चरणों में लगाइएगा। सभी भाव से नाम संकीर्तन करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार चित्तौड़गढ़ जिले के किस विधायक को लेकर कार्यकर्ताओं में हो गई नाराजगी व्याप्त, और उसके साथ ही छात्रों पर कितना अधिक पढ़ाई का है बोझ, और भी बहुत कुछ। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। और ब्रेक के दौरान चित्तौड़ दर्शन को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य करें, और चित्तौड़ दर्शन समाचार समाप्त होने के बाद अपने यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को जो कि बाहर रहते हैं, उनको यहाँ के समाचार अवश्य शेयर किया करें। नमस्कार, क्षमा करें, नमस्कार का वक्त नहीं हुआ बल्कि ब्रेक का वक्त हुआ, तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रतलाम मंडल सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में बेगू के विधायक सुरेश धाकर को मनोनीत किए जाने को लेकर विधानसभा की ओर से एक पत्र रतलाम मंडल के डीआरएम को भिजवाया गया है। यह पत्र भिजवाए जाने के अगले कुछ दिनों में सुरेश धाकर की इस सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन नियुक्ति होने से पहले ही सोशल मीडिया पर भाजपा के कार्यकर्ता नाराजगी भी जाहिर करने लगे हैं, जिनका कहना है कि कम से कम ऐसे जो मनोनीत पद है उन पर जमीन से जुड़े कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं
उन्हें मनोनीत किया जाना चाहिए और जो पहले से ही विधायक है उन्हें इस पद पर मनोनीत नहीं किया जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए बताया कि पूर्व में चित्तौड़गढ़ के एक युवक प्रदीप जोशी को इस सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कि भाजपा से जमीन का जुड़ा कार्यकर्ता है, जो कि जाजम भी उठाने का काम करने में संकोच नहीं करता है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे कई कार्यकर्ता है जो कि जाजम उठाने का काम करते हैं, लेकिन वह यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वह आजीवन जाजम उठाने का ही कार्य करते रहेंगे, और जब इस तरह का अवसर आता है तो आखिरकार मलई विधायक जो है खाने में क्यों लग जाते हैं, उन्हें स्वयं ही इस तरह का पद ठुकरा देना चाहिए। चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट चौराहे पर गत कुछ महीनों से नहीं बल्कि कई वर्षों से जो सिंगल लाइट है वह बंद पड़ी हुई है। इस सिंगल लाइट के कारण न केवल वाहन चालकों को बल्कि यातायात पुलिस कर्मियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस शासन काल से ही यह लाइट बंद पड़ी हुई है और सड़क सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में भी यह मुद्दा उठा और इस बैठक में नगर विकास न्यास को निर्देश दिया गया कि गत कई समय से जो ये ट्रैफिक सिग्नल लाइट बंद पड़ी हुई है इसको चालू करवाएं। अब देखना ये कि यूआईटी को यह जिम्मेदारी देने के बाद वह इस कार्य को कब तक करवा पाता है और कब राहगीरों के वाहन चालकों के साथ ही यातायात पुलिस कर्मियों को राहत मिल सकती है, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल लाइट बंद होने की वजह से आए दिन चारों दिशा में वाहन इधर से उधर निकल जाते हैं, जिसके कारण दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी शनिवार रात्रि। तब तक के लिए नमस्कार।